नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात। मैं प्रिय रंजन भारती, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के पूर्णिया में इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जंग छिड़ी है वो बड़ी रोचक, दिलचस्प और महत्वपूर्ण हो गई है। कोसी क्षेत्र का पूर्णिया संसदीय क्षेत्र इसलिए भी मायने रखता है कि यहाँ 7 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं और मुस्लिम मतदाताओं के अनुपात के साथ अगर आबादी का हिसाब किताब लें तो लगभग 60% आबादी हिंदू मतदाताओं की है, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार ये 2-2, 1.5 लाख की आबादी वाले लोग हैं। इसके अलावा सबसे अधिक आबादी हिंदू मतदाताओं में पचपनिया की है। पचपनिया में जो अति पिछड़ी जातियां होती है वो कुशवाहा समाज का भी एक अपना आधिपत्य है। इसलिए पूर्णिया की लड़ाई हमेशा बहुत मायने रखती है। 2014 के चुनाव में जब नीतीश कुमार का जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी से अलग था, तब 2 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी ने जीती थी, जिसमें जदयू को पूर्णिया सीट भी मिली। संतोष कुशवाहा यहाँ के उम्मीदवार थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। अब इस बार की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प तथ्य ये है कि कोसी प्रमंडल में, कोसी क्षेत्र में जो पप्पू यादव यानी राजेश रंजन ने अपना आधिपत्य बना रखा है, वो अलग पार्टी बनाकर चल रहे थे, जन अधिकार पार्टी, उसका उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया था। एक अरसे तक कांग्रेस का यहाँ आधिपत्य रहा है। उस हिसाब से वो कांग्रेस का दामन थाम कर पूर्णिया की सीट लड़ना चाहते थे। कांग्रेस में विलय तो कर दिया, लेकिन आखिरकार लालू यादव जो सुप्रीमो आरजेडी के हैं, इंडिया फैक्टर के निर्णायक और सीट शेयरिंग के सबसे प्रबल जो कर्णधार रहे, उन्होंने ये सीट किसी भी तरह से नाक रगड़ने के बावजूद कांग्रेस को नहीं दी। कांग्रेस गिड़गिड़ाती रही। एक तरह से कांग्रेस आला कमान ने पप्पू यादव को लेकर बड़ा काफी हद तक आग्रह भी किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और पप्पू यादव को ये सीट नहीं मिल पाई। अब पप्पू यादव ने आखिरकार यहाँ नामांकन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दायर कर दिया है। मुकाबला रोचक इसलिए बना है कि जनता दल यू की मंत्री और वहां अवधेश मंडल जो कुख्यात रहे हैं, उनकी पत्नी श्रीमती बीमा भारती जदयू छोड़कर आरजेडी में गई और लालू यादव ने उन्हें अधिकृत उम्मीदवार आरजेडी का बना दिया। आरजेडी ने कांग्रेस को सीट नहीं दी। राहुल गांधी अभी भागलपुर आए। भागलपुर में उन्होंने कोसी और सीमांचल की 5 संसदीय सीटों को लेकर के एक आग्रह मतदाताओं से किया। 5 सीटों पर उन्होंने इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने का आग्रह किया मतदाताओं से। बीमा भारती का जाहिरा तौर पर उन्होंने जिक्र किया, लेकिन लड़ाई जो छिड़ी है वो इसलिए रोचक है कि पप्पू यादव के मुकाबले में होने के बाद बीमा भारती तीसरे पायदान पर जाती हुई दिख रही हैं। तीसरे पायदान पर जाती हुई दिख रही हैं, यानी पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, और वो 2019 में कांग्रेस के उदय सिंह को हराकर विजयी हुए थे। 2014 में भी विजयी हुए थे और इस बार संतोष कुशवाहा अधिकृत उम्मीदवार हैं नरेंद्र मोदी फैक्टर के, यानी एनडीए के। संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच दिलचस्प मुकाबला है। बीमा भारती तीसरे पायदान पर
चल रही हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पप्पू यादव नामांकन दायर करने के पहले काफी हद तक विचलित हो गए थे। खबरें यहां तक आई कि उन्होंने आत्महत्या करने तक की सोच रखी। खुद वो अपनी जुबान से ये बात कह रहे हैं। अब पप्पू यादव पप्पू सिंह यानी उदय सिंह से भी समर्थन हासिल कर चुके हैं। उदय सिंह 2 बार यहां सांसद रहे। वो 2019 में पराजित तो हो गए, लेकिन इसके पहले वो यहां से सांसद रहे हैं और सांसद रहने के साथ साथ उनका एक प्रभाव है, एक रुतबा है। इस संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं पर उनका दबदबा भी है। इस नाते वो पप्पू यादव के साथ चले आए और पप्पू यादव अब बड़ी ही आत्मबल के साथ, बड़ी ही आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे हैं। लेकिन रोचक इसलिए मुकाबला बना है कि लालू यादव यहां किसी भी कीमत पर पप्पू यादव को नहीं जीतने देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव लगातार वहां कैंप कर रहे हैं और ये संदेश मतदाताओं को देने के साथ साथ वोटों के जुगाड़ का काफी हद तक मजबूती से वो इंतजाम कर रहे हैं कि पप्पू यादव कैसे नाकामयाब हो जाएं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है और सबसे ज्यादा ये दिलचस्प भी है कि पप्पू यादव कोसी के नेता रहे हैं। कोसी प्रमंडल में उनकी तूती बोलती रही है। वो भी वहीं से राजनीति के पायदान पर आगे बढ़ते रहे, लिहाजा उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब ये खासा दिलचस्प हो गया है कि पप्पू यादव की मौजूदगी के कारण इस सीट पर क्या नतीजा निकल पाएगा। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जो 1.5 लाख की आबादी वाला यादव मतदाता समूह है, वो उसमें भी विखंडन और उसमें भी विच्छेद करने की गुंजाइश ज्यादा प्रबल हो गई है। तेजस्वी यादव इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि यादव मतदाता ना टूटे। मुसलमान उनके साथ रहता है। पचपनिया और दूसरे समाज के मतदाताओं को अगर वो तोड़ लेते हैं तो शायद बीमा भारती कामयाब हो जाएंगे। लेकिन पप्पू यादव ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली है। वो भी बड़े धुरंधर राजनेता हैं। इस नाते वो लगातार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर तरह की जोर आजमाइश करते हुए दिख रहे हैं। अभी अमित शाह ने कटिहार में रैली की है। केंद्रीय गृह मंत्री की रैली के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली होने वाली है चंद दिनों में। वो एक जो अगले दौर का मतदान है उसके लिए बिहार का दौरा करेंगे और उन सीटों पर जहां 26 अप्रैल को मतदान है उस पर वो मतदाताओं से अपना संदेश प्रचारित करेंगे, संदेश संचारित करेंगे। अब उसमें पप्पू यादव की भूमिका इतनी निर्णायक इसलिए हो जाती दिख रही है कि लालू यादव का परिवार जो अभी इस चुनाव से पहले तक भी इस बात के लिए चर्चा का केंद्र बना रहा कि वो परिवार सिर्फ उन्हीं यादवों को महत्वपूर्ण मानता है, महत्व देता है जो या तो उनकी गणेश परिक्रमा करते हैं या फिर उनके परिवार के होते हैं। और ये संदेश यादव समाज में बखूबी प्रचारित भी हो रहा है। इसका लाभ पप्पू यादव उठाना चाहते हैं। पप्पू यादव इस बात का प्रचार जमकर कर रहे हैं कि लालू यादव सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की ही सुनते हैं और परिवार की ही चाहते हैं। एनडीए भी इसी फ्रंट पर यादवों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। महत्वपूर्ण और निर्णायक हो जाता है राजपूत मतदाताओं का और मोदी फैक्टर का। देखना महत्वपूर्ण होगा कि पूर्णिया की लड़ाई किस करवट बैठती है। यहाँ पप्पू यादव क्या अंजाम दिखा पाते हैं, बीमा भारती का क्या हश्र होता है, क्या एनडीए फिर से संतोष कुशवाहा को लेकर के संसद में 400 पार का लक्ष्य पूरा कर पाता है या पप्पू यादव बाजी झटक लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आने वाले दिनों में ये फैसला जब होगा तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे।
लेकिन आपसे निवेदन है कि आप देखते रहिए, आपके साथ मेरी बात, और बने रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे विश्लेषण को आप साझा करते रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, फिर मिलते हैं। नमस्कार।